तो पुतिन यहां पर साफ कह रहे हैं कि यूरोप अगर जंग चाहता है तो फिर जान लीजिए कि बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। और यह पहली बार इतनी डायरेक्ट यहां पर वार्निंग दी है पुतिन ने यूरोप को। देखिए, यूरोप अगर जंग चाहता है तो रूस तैयार है। यूरोप के साथ युद्ध उतना सीमित नहीं होगा। युद्ध हुआ तो बातचीत करने वाला नहीं बचेगा और यूरोप को बारूद का जवाब बारूद से मिलेगा। पुतिन ने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है यूरोप को। तो देखिए, क्यों है यूरोप पर जो क्रोध है पुतिन का, उसकी बड़ी वजहें क्या हैं वो भी देखिए। यूक्रेन को वेपन सप्लाई लगातार यूरोप कर रहा है। अभी फिलहाल पुतिन ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो शांति समझौता जो ट्रंप आगे रख रहे हैं उसमें वो लगातार बदलाव कर रहे हैं और उनका मकसद शांति नहीं है। नेटो की सैन्य मौजूदगी भी एक मुद्दा लगातार रहा है, जिसकी वजह से रूस ये कहता है कि यूरोप इसमें दखलंदाजी कर रहा है। यूरोप से रूस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और ब्लैक सी में हालिया हमले भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पुतिन नाराज हैं। लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा इस वक्त पुतिन ने उठाया है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यूरोप का रुख यही रहा, क्योंकि वो लगातार शांति समझौते को अटका रहे हैं और इसको लेकर पुतिन खास तौर पर नाराज हैं। हमारे साथ मेहमानों का देखिए बड़ा पैनल मौजूद है, हम इन सब मेहमानों से बात करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि यूरोप का दरअसल जो रुख है उससे पुतिन नाराज है, लेकिन उससे क्या हो सकता है आगे आने वाले समय में। हमारे साथ मनीष झा मौजूद है, मेरे सहयोगी। हमारे साथ कार्तिक काले जी मौजूद हैं, राजीव नयन जी, अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ निनाद सेठ मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा जी मौजूद हैं, संजय कुलकर्णी सर मौजूद हैं और हमारे साथ ओपी तिवारी जी मौजूद हैं। इन सब मेहमानों से हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मनीष, अगर सबसे पहले आपसे शुरुआत करें कि यूरोप को लेकर अभी जो कहा है पुतिन ने, उसमें उनका ये कहना है कि देखिए ये शांति समझौते में भी बदलाव कर रहे हैं बार बार, जो ट्रंप सामने रख रहे हैं। इनका मकसद शांति नहीं है, ये शांति नहीं चाहते हैं और अगर आपको युद्ध चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूं, यानी सीधी धमकी दे दी है उन्होंने। इसके क्या हम मायने समझें आगे आने वाले समय में? क्या रूस वर्सेस यूरोप भी हो सकता है? देखिए, ऐसा तो साफ लग रहा है कि रूस और यूरोप के बीच में जंग कभी भी शुरू हो सकती है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है। लेकिन टीवी 9 के दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात लगातार मैं दर्शकों तक कह रहा था कि रूस जिस तरह का एहतियात यूक्रेन के मामले में बरत रहा है, जब यूरोप से जंग होगा तो फिर रूस किसी भी तरह की रियायत नहीं करेगा। और गर्व की बात यह है कि यही बात को पुतिन ने एग्जैक्टली कहा है कि अगर यूरोप से जंग शुरू हुआ तो फिर बातचीत के लिए भी कोई नहीं बचेगा। पुतिन ने यहां तक कहा कि यूक्रेन में जो हमारा ऑपरेशन है वो सर्जिकल किस्म का है, मतलब उसमें हम सावधानी बरत रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूरोप के साथ जंग भीषण होगी। मतलब ये कि 3.5 साल के जंग में क्रेमलिन पर अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज टूटा, कुर्स्क पर अटैक हुआ, लेकिन इसके बावजूद परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन पुतिन ना कहते हुए भी ये बताना चाह रहे हैं यूरोप के साथ जंग में कोई सीमा नहीं रहेगी, इतना विध्वंसक होगा कि कोई बचेगा ही नहीं शांति समझौता पर बात। और ये वार्निंग 3 सालों के इस वॉर में बहुत बड़ी डायरेक्ट वार्निंग पहली बार पुतिन की तरफ से आई है, जो उनके गुस्से को बता रहा है, जो बता रहा है कि कैसे यूरोप ने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है, खासकर पीस प्लान को डिरेल करने की कोशिश को लेकर।